राम ने 10 बार धर्म को आराम से ऊपर रखा, और ये क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म क्या है? क्या यह शास्त्रों में लिखित कोई अटूट नियम है, या ये वह मौन स्वर है जो तब सुनाई देता है जब कोई नहीं देख रहा होता? क्या ये केवल कर्तव्य है, या इसमें बलिदान की भी मांग होती है? भले ही दिल कुछ और चाहता हो, धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी यह सब कुछ मांग लेता है। रामायण में धर्म केवल एक विचार नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक बोझ है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। और इसके केंद्र में खड़े हैं राम, सिर्फ एक राजकुमार या योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के मार्ग का पालन किया, भले ही इससे उनका हृदय टूट गया हो। उनकी कहानी केवल विजय की नहीं है, बल्कि सहनशीलता की है, कर्तव्य को इच्छाओं से ऊपर रखने की है, और तब भी अडिग रहने की है जब दुनिया समझ सकती थी कि वे डगमगा सकते थे। राम की सबसे बड़ी लड़ाइयां उनके धनुष से नहीं लड़ी गई, बल्कि उनके हृदय के भीतर लड़ी गई। उन्हें हमेशा अपनी पसंद की स्वतंत्रता नहीं मिली। फिर भी जब भी वे किसी दुविधा में पड़े, उन्होंने हमेशा धर्म को चुना, भले इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। और यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। आइए उन 10 क्षणों को जाने जब राम ने धर्म को सर्वोपरि रखा। वे क्षण जिन्होंने न केवल उनके जीवन को परिभाषित किया, बल्कि स्वयं धर्म के सार को भी। 1. सिंहासन के बजाय वनवास को स्वीकार करना रामायण के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक तब आया जब राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। उनके पिता राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को एक वरदान दिया था, जिसने मांग की कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, न कि राम को। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के बावजूद राम ने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी और न ही अपने पिता की ईमानदारी पर कोई प्रश्न उठाया। इसके बजाय उन्होंने शांति से वनवास स्वीकार कर लिया, अपने पिता के वचन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रदर्शित की। यह आत्म बलिदान केवल आज्ञाकारिता के बारे में नहीं था, बल्कि एक वचन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी था, जो धर्म का एक मौलिक तत्व है। राजा के कर्तव्य के लिए सीता का परित्याग। राम ने अपनी प्रिय पत्नी सीता से असीम प्रेम करने के बावजूद उन्हें राज्य की भलाई के लिए वन में भेज दिया। भले ही सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी, फिर भी उनकी प्रजा के मन में संदेह बना रहा। एक राजा के रूप में राम ने अपने व्यक्तिगत सुख के ऊपर अपनी प्रजा के विश्वास को रखा। उन्होंने राज्य की भलाई को अपने व्यक्तिगत प्रेम और इच्छाओं से ऊपर रखा, ये दर्शाते हुए कि एक शासक का सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति होता है। बाली से सहायता लेने के बजाय सुग्रीव से मित्रता करना। अपने वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राजकुमार सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने अन्यायपूर्वक निष्कासित कर दिया था और उसकी पत्नी छीन ली थी। राम तत्काल लाभ के लिए अधिक शक्तिशाली बाली सहायता ले सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया और सुग्रीव की सहायता की। यह दिखाता है कि राम ने सुविधा के बजाय न्याय को प्राथमिकता दी और सत्य के पक्ष में खड़े रहे। विभीषण का साथ देना, रावण का नहीं। रावण के छोटे भाई विभीषण ने अपने भाई को उसके कर्मों के दुष्परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे लंका से निष्कासित कर दिया। जब विभीषण ने राम के पास शरण मांगी, तो राम के कई सहयोगियों ने उन पर विश्वास न करने की सलाह दी, लेकिन राम ने विभीषण की सच्चाई को पहचाना और उसे शरण दी, साथ ही उसे लंका का राजा भी बनाया। इस निर्णय ने सिद्ध किया कि धर्म जन्म या वंश पर निर्भर नहीं होता, बल्कि कर्मों से परिभाषित होता है। 5. 14 वर्षों से पहले अयोध्या लौटने से इनकार। भरत, जो राम को अत्यंत प्रेम करते थे, उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए वन में आए। भरत ने यह प्रस्ताव भी रखा कि वह राजा बने रहेंगे, लेकिन राम के नाम से शासन करेंगे। लेकिन राम ने अपने पिता को दिया गया वचन निभाने के लिए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। भले ही कोई भी उनकी शीघ्र वापसी पर प्रश्न नहीं उठाता, उन्होंने अपने कर्तव्य से कोई समझौता नहीं किया। यह दिखाता है कि सच्चा धर्म किसी भी परिस्थिति में अपने वचनों का पालन करने में निहित है। 6. लंका का सिंहासन ठुकराना। रावण का वध करने और सीता को पुनः प्राप्त करने के बाद विभीषण ने राम को लंका का राजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनका उद्देश्य विजय या व्यक्तिगत लाभ नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। यह दर्शाता है कि राम के लिए भौतिक संपत्ति से अधिक नैतिक मूल्यों का महत्व था।
सीता से विवाह के लिए नियमों का पालन। सीता स्वयंवर में जहां कई राजा और योद्धा उनकी प्राप्ति के इच्छुक थे, राजा जनक ने एक नियम रखा कि केवल वही सीता का हाथ जीत सकता है जो भगवान शिव के धनुष को उठा और चला सके। राम ने यह कार्य किया, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कभी नियमों को तोड़ने या अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। हनुमान को महत्वपूर्ण कार्य सौंपना, राम स्वयं लंका पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हनुमान पर विश्वास किया और उन्हें सीता तक संदेश पहुंचाने और रावण के इरादों को समझने का कार्य सौंपा। इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं को पहचानने में निहित होता है। न समुद्र पार करने से पहले अनुमति मांगना। जब वानर सेना लंका पहुंचने के लिए समुद्र तट पर पहुंची, तो राम ने पहले समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र देव ने उत्तर नहीं दिया, तब ही राम ने बल प्रयोग की तैयारी की। यह दिखाता है कि राम ने शक्ति का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया और प्रकृति के प्रति सम्मान बनाए रखा। सीता की पवित्रता की परीक्षा मांगना। राम का सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध विवादास्पद हो सकता है, लेकिन यह उस समय के सामाजिक मानकों के अनुसार किया गया था। उन्होंने स्वयं कभी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। राम की विरासत। धर्म को किसी भी कीमत पर चुनना। रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता कैसी होनी चाहिए। राम का जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि हमेशा सही मार्ग चुनने के लिए था, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल सही निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि वह निर्णय तब भी लेना है जब वह पीड़ादायक हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची संतुष्टि केवल सत्य, सम्मान और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से मिलती है।